इनके क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम जनाब सादात इकराम, किबला मोहतरम सूफ़ी जमशेद आलम साहिब, मेरे असातिज़ा इकराम, बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी। हज़रत साहब के हुक्म के मुताबिक एक दो बातें मैं अर्ज़ करके इंशाअल्लाह चला जाऊँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वअलमू, और यकीन रखो, लिख लो, पक्का मजबूत यकीन रखो, शक्को शुबा वाली कोई बात नहीं। अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारा मालो दौलत और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत बड़ी, फितने का मतलब है आजमाइश, जिसके जरिए बंदे का इम्तिहान लिया जाता है, बंदे को चेक किया जाता है। ठीक है, हम कोई भी चीज़, जैसे बुखार हो तो डॉक्टर साहब थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना है, जिस्म का दर्जा हरारत कितना है। तो अल्लाह ने ये जो बहुत बड़ी नेमतें दी हैं, जिसकी वजह से कभी कभार बंदा इतना आता है कि मेरे पास तो इतनी औलाद है या मेरे पास इतना माल है, लेकिन साथ ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ी आजमाइश भी है। वअलमू, और ये अल्लाह ने फरमाया कि यकीन रखो, जान रखो, पक्का यकीन रखना है। और सबसे बड़ा जो अजर है वइंदहु अजरुन अज़ीम, और सबसे बड़ा अजर अल्लाह ताला के नज़दीक। अल्लाह ताला ने ये दो चीज़ें जो अता फरमाई हैं, और अगर नहीं भी अता फरमाई तो भी आजमाइश है। सबसे पहली बात तो हर हाल में शुक्र अदा करना है, हर हाल में शुक्र अदा करना है, चाहे अल्लाह ताला ने दिया है कुछ, चाहे अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया। वो जो चाहे वो देता है, वो जो चाहे वो ले लेता है, या ना देकर वो आजमाता है। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बहुत ज्यादा तुम्हें अता करूंगा। कुछ माल वो है जो दुनिया में हमें प्रॉपर्टी, माल, दौलत, वेल्थ महसूस होती है, और कोई वो अजर वो है जो अल्लाह ने मख्फी रखा होता है, अपने पास हमें महसूस नहीं होता। बल्कि कल जब हम आंखें बंद करके इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमारा नामो निशान ना होगा, ना कोई जानने वाला होगा, हमारी हड्डियां भी खाक हो जाएंगी। उस वक्त वो अल्लाह जो दुआएं करोगे, उस वक्त वो अजर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस वक्त बंदा ये तसव्वुर करेगा, बंदा ये गुमान करेगा, काश मेरी एक दुआ भी कबूल होनी तो सारा अजर ही थी अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह ने अता फरमाया है बहुत बड़ा, उस पर शुक्र करो। और अपने ज़हन को, ये मुझे और हम सब को ये गौर से रहना चाहिए कि इस माल और दौलत और औलाद के जरिए अपने आप को और अपने बच्चों को अल्लाह की तरफ लेकर जाएं, ना कि उसको दोज़ख की तरफ ले जाएं, खुद भी उधर चले जाएं। सुभान। माल हासिल करने के लिए हम सारे में भी हर बंदा अपनी अपनी इस्तात, बसात, कोशिश, अकल, इल्म, कुदरत, ताकत के मुताबिक लगा हुआ है। कोई थोड़ा इकट्ठा करता है, कोई ज्यादा इकट्ठा करता है, लेकिन ये उस करने वाले को पता है कि मैं कर रहा हूं वो हलाल है या हराम है। माल ज्यादा या कम होना ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि वो हलाल है या हराम है। बहुत ज्यादा जमा कर लिया, अगर वो हलाल नहीं है तो वो परेशानी है, वो कब्र का अंधेरा है, वो आग का अजाब है, वो कब्र में आग है। और अगर औलाद अल्लाह ताला ने वफर अता फरमा दी और ज़हन में बंदा इतराए भी कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा पोता, मेरा ये वो,
इतने बड़े हैं, लेकिन उन्हें बंदा अल्लाह की तरफ ना लेकर जाए तो बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला ये जो इनाम देता है, सेहत देता है, जिंदगी देता है, तो इसके साथ ही आजमाता भी है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं ना कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। बेशक जहन में तो ये भी आ सकता है कि अल्लाह हमारी इबादतों की उसे ज़रूरत नहीं है, सजदों की ज़रूरत नहीं है, उसकी नूरी मखलूक फरिश्ते, उसके अंबिया इकराम, उन्होंने सारी जिंदगियां या फरिश्ते हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ ये आजमाइश भी मकसूद है कि इस दुनिया में कोई जिंदगी कैसी गुजारता है। अल्लाह तो हर बंदे को, मुझे और सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए चाहे मालो दौलत इकट्ठा करें या अपनी औलाद के साथ गुजर बसर करें, तो उन्हें उस तरफ लाजमी लेकर जाएं कि कल क़यामत के दिन वो आपके लिए उनके साथ गुजारा वक्त शर्मिंदगी का बायस ना बने, और इकट्ठी की हुई दौलत वो आपके लिए या मेरे लिए वो आग ना बने, बल्कि वो जो आग हमारे अमाल की वजह से उसको कम करने का बायस बने। तो इसलिए अजीज भाइयों, दोस्तों, जैसा कि आपको ये चीज़ मालूम है, मैं तो जस्ट एक याद दहानी के लिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और इसको बहुत ज़्यादा जहन में रखकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर वक्त हमसे खताएं होती हैं, जब हम मशगूल होते हैं कोई याद नहीं रहती, कोई पता नहीं चलता। इस औलाद के लिए, इस माल के लिए हर चीज़ बंदे से रह जाती है, हर चीज़, हर अच्छा काम, नमाज, रोज़ा, इबादत, हर चीज़ रह जाती है। बंदा जब ये नहीं होती तो तस्बीह करता है, अल्लाह को याद करता है, नफल पढ़ता है, तलावत करता है और रोता है अल्लाह की बारगाह में। जब यही मिल जाती है बंदा भूल जाता है, जैसे को उसको जरूरत थी नहीं, जैसे वो अल्लाह ताला को जानते ही नहीं है, उस पर इबादत है ही नहीं। अगर नहीं तो भी बड़ी आजमाइश है। शुक्र करो, अल्लाह जिस हाल में रखे, अगर उसने नहीं दी तो उनके जरिए वो सवाल भी नहीं होंगे जो औलाद और माल की तरबियत वाले होते हैं। अगर उसने दी है तो वो बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वाकई हम माल और औलाद को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेकर जाके अपनी कब्र और उनकी कब्र बेहतर कर रहे हैं या उसको दोजख से बार रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और हम सब को बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में अपनी पंदो नसीहत से हमारे ग्लोबल